पाकिस्तान के मारूफ सिंगर और बराबरी पार्टी के सरबराह जनाब जवाद अहमद की तरफ। बैठे 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 बैठे। क्या हो गया जवाद भाई? ओ एक मिनट यार, ओ एक मिनट, मैं दे के जाऊंगा जितने आपको ऑटोग्राफ चाहिए, जितनी सेल्फियाँ चाहिए मैं दे के, मैंने घर थोड़ी लेके जानी है। जवाब इधर ही है। बैठे बैठे जी, शुक्रिया। मैं भी मिलता हूँ और शो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जवाद भाई, क्या हाल है? एक मिनट, हमेशा मेरे मुंह में बाल क्यों आता है? खास तौर पे आपके शो में आता हूँ, लोग हमेशा दाल गोश्त खाते हैं, मैं बाल गोश्त खाता हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने एक बार फिर अपने फ्यूचर लीडर को बुलाया जी। अच्छा जवाद साहब, ये सुनाएं कि आपकी सियासत कैसी जा रही है? बहुत हेक्टिक, बहुत हेक्टिक। मैं यकीन जाने कि ये पिछला जो महीना गुजरा बहुत हेक्टिक गुजरा। पिछले एक महीने में तो कोई पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो थका देने वाली हो, और आप हेक्टिक कह रहे हैं। और जुनैद भाई आपको पता नहीं, पॉलिटिकली मैं बड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, और यकीन जाने मुझे अभी मैं बड़ा लॉस भी उठाया मैंने इस हवाले से। अब चूंकि बताएं तो सही, पिछले एक महीने में कौन सी सियासत कर दी आपने? भाई देखिए, पार्टी का अंदरूनी इलेक्शन हो गया क्या? और जुनैद साहब मुझे बाकायदा बताया गया ऑफिशियली कि इलेक्शन आ रहा है यार, तैयारी करें। अच्छा। मैं जनाब फिर इन चीज़ों में लग गया, बैनर बनवाए मैंने, कुर्सियाँ लगवाई मैंने, चीज़ें, मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा था, उनमें मैं मसरूफ था, और मैंने यकीन जाने मतलब इतना खर्चा हो गया, मैंने अपनी एक गाड़ी भी बेच दी जुनैद साहब। मुझे ऑफिशियली बताया गया कि जवाद साहब 22 दिन बाद इलेक्शन है, आप तैयारी पकड़ लें। आपको क्लियर कट बताया गया कि 22 दिन बाद इलेक्शन है, आप तैयारी पकड़ें। बिल्कुल, मैं जनाब ये जा वो जा बैनर छपवा दिया मैंने, फ्लक्स छपवा दिया मैंने, अपनी तस्वीरें छपवा दी बड़ी बड़ी करके। अच्छा। होर्डिंग्स लगवा दिए कि भाई अब इलेक्शन में हिस्सा लेने आ रहा हूँ। बड़ी बड़ी करके कैसे? अभी भी वो छोटी थी, मैंने पानी दिया, बड़ी हो गई। ओ भाई बड़ी करके बनवाई है ना। अच्छा, बड़े साइज में, बड़े साहब में लगवाई है। देखें समझदार हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन में आपको पता है कि हलीम जो है उसका इस्तेमाल बहुत से अहम रोल प्ले करती है हलीम इलेक्शन के डेज में। अब इलेक्शन वाले दिन तो मुझे अंदाजा था महंगी पड़ जाएगी, मैं रेट भी पता करा, बड़ी महंगी पड़ रही थी। अच्छा, तय ये हुआ कि जी अब हलीम हम अपनी बनाएंगे, ठीक। वो सस्ती पड़ेगी। उसके लिए फिर हमने देगे खरीद ली। अच्छा, देगे भी खरीद ली, लेकिन वो जो बीच में कड़छू होता है, वो वो जो घोटा मारते हैं, अच्छा सारा टेस्ट उसी का। अच्छा, वो मैंने 150 को खरीद लिए लकड़ी वाले। अच्छा अच्छा, मुझे किसी ने बताया जुनैद साहब के जो ये जो घोटू कड़छा जो लगाते हैं ना, ये नारोवाल से बड़े सस्ते मिलते हैं। अच्छा, अच्छे नारोवाल। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, नारोवाल। वहां से मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, 150 मैंने मंगवा ली है। अब मसला ये हो गया, 150 कड़छू मंगवाए हैं, देगे 3 खरीदी हैं। अच्छा, मेरे वर्कर ने एक ने कहा कि ये जवाद साहब ये जो 3 जो कड़छे हैं ये तो आ गए तीनों देगों में, ये जो 147 इनका क्या करना है? मैंने कहा बाकी जो 147 बच गया उनका क्या उनका क्या करना है? मैंने कहा यार 100 तो रखो साइड पे, बाकी 47 अपने पास रख लेना, ये काम आएगा आगे। हाँ, 47 पे तो इलेक्शन जीतना है। अच्छा, अच्छा। बस जुनैद साहब वो दिन और परसों का दिन, अच्छा, जवाद अहमद ने मेहनत करके अंत मचा दी। मतलब मैं दिन रात जुनैद साहब मैंने एक कर दिया, सोते हुए तक मैंने तकरीरें की हैं, बैठे हुए गले के साथ। यकीन जाने ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ अपनी अवाम के लिए। अच्छा, ये अवाम के लिए। लेकिन इलेक्शन का क्या हुआ? और नहीं जुनैद साहब, वो तो परसों रात को मुझे पता चला। क्या पता चला? ये इलेक्शन जो है हमारे मोहल्ले में, ये अमान प्लाजा है, वहाँ पे अंजुमन ताजरान के इलेक्शन थे। अब मैंने कहा यार जवाद तूने क्या करेगा, मतलब अंजुमन ताजरान है, लेकिन मैंने फैसला किया है, इतने बैनर छप गए, कड़छे आ गए, देगे आ गई, तकरीरें चली गई सर। देखे हो गई तकरीरें। मैंने कहा इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी है, अब इससे पीछे पलटना जो है बनता नहीं है। तो फिर अंजुमन ताजरान का इलेक्शन लड़ लिया? और नहीं जुनैद साहब, लेकिन उसी अंजुमन ताजरान में कोई सीनियर नायब सदर अव्वल थे, फवाद अहमद साहब। अच्छा, तो मैंने कहा यार एक काम करो, ये अगर खड़े में सीट भी नहीं दे रहे, भाई रात हुई है, आपको भी देखे मुल्क को काम के लेकर चोरी करके भी जाना पड़े ना मुझे। मैंने नाम किया है जनाब मार्कर से, उस फे को हटा के जीम किया, लेकिन वो किस तरह किया मैं जानता हूँ। यानी फवाद अहमद कोई लड़ रहा था, सीनियर नायब सदर अव्वल, आपने उसको हटा के जवाद अहमद कर दिया। मैंने जीम डाल दिया। इसको कहते हैं सियासी बसीरत। अच्छा, ये गलत बात है, चोरी करने पे आप शह दे रहे हैं, शबाज दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी मजबूरी थी ना, मैंने तो कौम के लिए किया। आपने सारा सामान पूरा इलेक्शन का पैराफर्नेलिया खड़ा कर लिया था। ज्यादा तो नहीं कर सकता था मैं।
लेकिन एक बात है जुनैद साहब के अजीम को फे बनाना ना बहुत 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 ही आसान है। मतलब आप थोड़ा सा गर्म करके यूं करते हैं, आप जो है वो फे बन जाता है। हाँ। लेकिन फे को जीम बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। उसमें आपकी वखियां पूरी टेढ़ी इधर उधर हो जाती हैं बनाते बनाते। और ये मैंने किया, अब मैं हर बैनर पे जाके मैं जीम डाल रहा हूँ, फे को हटा रहा हूँ, जीम डाल रहा हूँ, फे। अब कुछ पे हुए कुछ पे नहीं हुए, एक मिक्सअप सा हुआ, खिचड़ी सी बन गई। और ये सीनियर नायब सदर अव्वल का इलेक्शन जब फवाद साहब लड़ रहे थे, उनकी ना दाढ़ी थे ना बाल थे। अच्छा। यानी कि फिर मैं मार्कर से मैंने उनकी दाढ़ी भी वो सेट की है, मैंने बाल भी बनाए। मेरा कोई 1.5 लाख मार्कर लगा, वो अलग है, उसका पैसा अलग है। अच्छा फिर बड़ी बड़ी ख्वारी की, फिर क्या इधर बर्बादी हो गया, तो फिर की बात पड़ी। और इतना अजीब पोस्टर था, मैंने कई ऐसे पोस्टर देखे, आधे पे दाढ़ी है आधे पे नहीं है। अच्छा फिर लोगों ने पूछा ये क्या, मैंने कहा हम दोनों भाई मिल के लड़ रहे हैं, आधे गंजम में आधे बालम है। चले अंजुमन ताजरान ही सही, इलेक्शन के रिजल्ट का क्या बना? और क्या, अच्छा कितने वोटों से हारे हैं? वो आप वोटों को छोड़े, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जिस फवाद के नाम पे मैंने इलेक्शन लड़ा, उसने मुझे वोट नहीं दिया। तो सियासत जो है वो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो कड़वा घूंट है कि जहर कातिल पीता जाऊंगा मैं तेरी खातिर, तेरे सितम करके दस्तरदार हो जब तक वो गुलेशां अफशां है। हाय हाय हाय। यार वैसे आप बहुत मुनाफिक जुनैद साहब। क्यों? मतलब मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ अपने से, आप हाय हाय कर रहे हैं। आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें एक नई ऐनक से देखता हूँ, वो मायने रखती है मेरे लिए। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा यार, इतना चापलूस तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है। अच्छा इसका मतलब है कि आपका पिछला महीना बहुत ही गंदा गुजरा है। अच्छा इतना भी गंदा नहीं गुजरा जितना आप गंदा मुंह बना के बोल रही हैं। ठीक है मानता हूँ गंदा गुजरा, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये इस्तेमारी कुव्वतों की तारीख उठा के देखें। अगर आपसे नहीं उठा के देखा जाता तो आप नीचे झुक के छाती मार के देखें। मैं वाहिद बंदा हूँ जो इन इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ जब जब खड़ा हुआ है, इन्होंने कोई ना कोई करवाई है, इस्तेमार ने कोई शरारत साजिश करवाई है। अच्छा। अब देखें आप, मैं ये ताजरान अंजुमन ताजरान का जो इलेक्शन था, ये मैं लड़ने की है, उधर इस्तेमारी कुव्वतों ने ईरान पे हमला कर दिया। अच्छा। यानी कि सड़कों पे दनाते हुए ये अकेला इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ दनाते हुए चल रहा है और गाता जा रहा है, एक ही गाना गा रहा है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई वो सारी मंजिलें, वो सारी मुश्किलें, सो गया है रास्ता सो गया। ये किस स्टाइल में गा रहे हैं आप? यानी कि मैं जवाब के अपने स्टाइल में नहीं गा रहा। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, आसमां सो गया, जहां ये सो गया, आई मेहंदी की रात, लाई सपनों की बरसात। अच्छा जवाब साहब, आपने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क की शॉपिंग मॉल में जाके आप कहें कि मैं जवाद अहमद की पाकिस्तान से आऊं तो वो आपसे शॉपिंग के पैसे नहीं लेंगे। कमोबेश यही बात वो टिकटॉकर डॉक्टर नबिहा खान ने भी की है। तो क्या आप दोनों इतने ही पॉपुलर हैं? देखें इन खातून की आपने बात की, मैं इनको इनका नहीं कह सकता कि आई एम नॉट अ स्पोक पर्सन ऑफ हर। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मुझे एडवांटेज हासिल है। आप पाकिस्तान से बाहर जाके किसी भी मुल्क के शॉपिंग मॉल में जाएं और आप वहां पे जाके कहें जी मैं जवाद के पाकिस्तान से आया हूँ, यकीन जाने वो आपसे इसलिए पैसे नहीं लेगा कि यार ये जवाद के मुल्क से है, गरीब मुल्क से है, वो समझ जाएगा, पैसे नहीं लेगा। ये मैं आपको आई एश्योर यू, और मैं जितने यहाँ लोग बैठे हुए, आप लोग भी बाहर जाएं, किसी भी जगह आप खड़े हुए मेरा नाम ले लें। नहीं तो ये सहूलत हमें पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं मैसर? हाँ सुहाना बीबी, देखें पाकिस्तानियों का ना यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखें आप मेरा नाम लेंगे, पैसे वो लेके भी चीज आपको नहीं देंगे, कहेंगे सर्फ एक्सेल चाहिए, नहीं हैगा, हालांकि सामने दीवार पर टंगी हुई चीज वो दे नहीं रहे। यानी कि पैसे आप लेके भी चीज ना दे, ये सिर्फ एक बुग़्ज़े जवाद है और कुछ नहीं। और तो और मुंडियो कुड़ियो वंडी दी चीज ले जाओ, वो भी है ना मेरे नाम पे नहीं देते, वो तो फ्री की है और वो तो दे दो, क्या आपने तो जेलसी का कोई इलाज नहीं है। और इसी जेलसी के लिए खड़ा हुआ है, ये आवाज उठा के बैठा हुआ है और ये आवाज उठा के बैठा रहेगा। अच्छा जुनैद भाई, जाते जाते एक नया गाना मैंने बनाया, अगर आप कहें तो सुना दूं? नहीं, टाइम खत्म हो गया फिर से।